ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। गाइस, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप से प्यार करिए सबसे पहले, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके अंदर एक अलग सी खूबसूरती होती है जो दूसरों को भी आपकी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। और दूसरे भी आपकी तरफ पॉजिटिवली क्या होते हैं ना, वाइब्रेंट कहते हैं ना, वाइब्रेट होते हैं और वो आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। सो आज दोस्तों हम कर रहे हैं पिका कार्ड रीडिंग और आप लोगों के ही कमेंट पर ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हैं और इस जीवन में आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है, यूर पास्ट लाइफ कर्मा एंड व्हाट यू नीड टू चेंज दिस लाइफ। ठीक है, तो इस लाइफ में आपको व्हाट यू नीड टू डू चेंज दिस लाइफ की मतलब इस लाइफ में आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर होने वाली हैं दो ब्यूटीफुल सी तस्वीरें, पिक्चर्स, और आपको पाइल 1 पाइल 2 में से अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करके, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन करके जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उस एक पाइल को आपको चूज़ करना है। पाइल 1 एंड पाइल 2 दोनों ही बहुत ही प्यारी सी हैं। ठीक है, जिसमें कि कुछ पास्ट लाइफ के चीज़ें बनी हैं। तो क्या आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा बैगेज हैं वो क्या है और इस जीवन में आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। आखिर आपके साथ इस जीवन में अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो क्यों हो रही है, उसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये रीडिंग होगी। तो पाइल 1 पाइल 2 में से एक पाइल को पिक कर लीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको नहीं पता कि इंट्यूशन पावर का कैसे यूज़ करते हैं और कैसे पाइल को सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को यहाँ पर को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, दोनों पिक्चर्स को, दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इसके बाद आंखें बंद करके लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए। कुछ सेकंड के लिए रुकिए, फिर धीरे 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 सांस को छोड़िए। फिर सांस को अपने अनुसार चलने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे चलती है। बस आप थोड़ा ध्यान की मुद्रा में चले गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोलिए थोड़ा देर बाद। ठीक है, 2 मिनट करिए कम से कम ऐसा, और 2 मिनट नहीं भी कर सकते हैं तो भी मतलब एक लंबी सी गहरी सांस लेकर छोड़िए। धीरे धीरे आंख को खोलिए और पाइल 1 पाइल 2 में तो सबसे पहले आपको दिखिए तस्वीर जिसकी तरफ आपकी आंखें आकर्षित हुई है, आपके दिल ने जिसको देखा है, आपकी आंखों ने मन की जिसको चुना है, उस पाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने अपनी पाइल को पिक कर लिया होगा। तो हम देखेंगे पहली पाइल को जिन्होंने चूज़ किया है, पहली कार्ड्स को, पहली तस्वीर को, कि उनके पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज क्या है और उनको इस जन्म में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 1, आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है, आप क्या कार्मिक बैगेज जो आपके साथ चल रहे हैं, क्या पास्ट से आप लेकर आए हैं और इस जीवन में आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, आप लोगों की राशि हो सकती है कैंसर। ठीक है, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, मेषी धनु राशि, वर्गो कन्या एंड टॉरस वृषभ राशि, सेजिटेरियस धनु राशि एंड पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि एंड लिब्रा तुला राशि। तो ये आप लोगों की यहाँ पर को राशि निकल कर आई है। और तो आप बात करते हैं कि क्या है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा जो निकल कर आए हैं। दोस्तों एक चीज़ बताऊं, आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि जो पिछले आपका जन्म का पास्ट लाइफ का कर्मा है वो जो है ना अच्छा रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है दूसरों की वजह से दिक्कत रही है। आप पिछले जन्म में ना, पास्ट लाइफ में आपके इतने अच्छे कर्मा आप लेकर आए हैं। आप ना बहुत दानी थे, आप बहुत दिल खोलकर लोगों को अपनी चीज़ें देते थे, बांटते थे, बहुत ही दयालु दिल के, बहुत ही कृपालु। एक तरफ से कहूँ तो जैसे कर्ण की तरह दानवीर,
जो अपना मतलब सब कुछ दे देते हैं, अपने वस्त्र भी उतार के दे दें, भले ही अपने कानों के कुंडल भी उतार के दे दें, इस तरीके का ना आपका दिल, आपका नेचर रहा है स्वभाव से, ठीक है। और आप हमेशा एक इंस्पायर यानी कि दूसरों को हमेशा प्रेरित मोटिवेट करने वाले पर्सन रहे हैं। आप बहुत साहसी भी रहे, आपकी जो इच्छा शक्तियाँ थीं, दृढ़ संकल्प, वो बहुत ज़्यादा साहसी, आपने अपने जीवन में ना पिछले पास्ट लाइफ कर्मों में बहुत साहसिक भरे कार्य करे, ठीक है। आप चीज़ों के लिए हमेशा रिस्क लेते थे, आप हमेशा लाइफ में ना आगे बढ़ते रहे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपने ना कहीं पिछले जन्म में जो है, बचपन में हो सकता है कि आपका समय ऐसा रहा था कि आपने बहुत गरीबी झेली हो, ठीक है। या फिर आपके जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिनके साथ आपकी मैरिज हुई थी, क्योंकि मैरिज का भी एक कार्ड है। तो और आपने कहीं ना कहीं उनकी कुछ अच्छाई की वजह से उस पर्सन के साथ मैरिज की होगी, ठीक है। वो बहुत गरीब फैमिली के थे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पर रहा है कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी से जुड़ी थी, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा था, ठीक है। देने में आए तो मतलब अपना सब कुछ दे दे, ऐसा आपका व्यक्तित्व रहा है। और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। आप पिछले जन्म से ही ये कर्म लेकर आए हैं कि आप बहुत बुद्धिमान रहे हैं, स्पिरिचुअल रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक लेवल के आप इंसान रहे, और आपने हमेशा लोगों के लिए हेल्प की है, बहुत दानवीर प्रभाव के, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है जीवन में आगे बढ़ने वाले पर्सन, पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं। लेकिन पिछले जन्म में एक चीज़ ऐसी रही है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ तो बहुत अच्छी रही, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ रही उसमें खराबी रही, और वो रही किसी तीसरे की वजह से। आपका जो है घर बिखरा, आपके अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ, ठीक है, आप मेल देख रहे हो या फीमेल, उस तरह से आप लीजिए अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए। तो आपके जो वैवाहिक जीवन था उसमें किसी तीसरे की वजह से क्या आई थी, दरार आई थी। किसी तीसरे ने आपके अच्छे खासे गृहस्थ जीवन को क्या करा, तोड़ा, बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी। तो ये जो आपके पार्टनर दिख रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर की भी बहुत हेल्प की थी, पिछले जन्म का एक ये रहा। लेकिन इस पार्टनर ने थर्ड किसी तीसरे पर्सन के लिए आपके दिल को तोड़ा, किसी तीसरे पर्सन के लिए आपको बहुत मानसिक तनाव दी, जिसके बाद आप बहुत मानसिक वेदनाओं से गुजरे। तो आपके पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्मा रहा, ठीक है। या हो सकता है कि ये चीज़ रीडिंग में एक चीज़ वाइस वर्सा ये वाली बात भी हो सकती है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पुअर थे, ठीक है। आपके जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, आप इन्होंने आपकी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, इन्होंने आपसे शादी भी करी, ठीक है। और लेकिन आपने किसी तीसरे की वजह से इस पर्सन का दिल तोड़ा, इस पर्सन को मानसिक वेदनाएं दी, बहुत मानसिक रूप से ये पर्सन बीमार हुए, कहीं ना कहीं आपको लेकर हर समय चिंताजनक ही रहे। तो कुछ ऐसी चिंताएं आपको खाई, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके पर्सन ने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर पिछले जन्म का ये एक चीज़ दिख रहा है कि पिछला लाइफ कर्मा में किसी ने आपके घर को तोड़ा, बर्बाद किया, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको बहुत मानसिक पीड़ाएं हुई हैं, या आपको या आपके पार्टनर को। तो एक ऐसा ये कर्मा है जिसका इस जन्म में भी आपको कर्मा क्या करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है कि अभी जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, गाइस पहले ही कहूँगी एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग में हर किसी पे रेजोनेट नहीं होगी, हो सकता है किसी पे रेजोनेट करे, और हो सकता है कि गाइस किसी पे रेजोनेट नहीं करे, ठीक है। क्योंकि ये जनरल है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत रीडिंग ये नहीं हो रही है। तो गाइस ये एक चीज़ दिख रही है कि पिछली लाइफ का ये कर्मा अभी भी इस लाइफ में आपका चल रहा है, क्योंकि ये कर्मा जो है ना क्लीन नहीं हुआ है, इसकी क्लिनजिंग नहीं हुई है। ये कर्मा जो है अभी भी चल रहा है। अभी भी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आध्यात्मिक लेवल से आप जागरूक हैं, आपकी लाइफ तो अच्छी है। अभी भी आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं, किसी भी तरह से आपके पास धन हो, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि, आप जिस तरह से चाहे, आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आप लोगों की हेल्प जरूर करते हैं। और पिछले जन्म का ये एक अच्छा कर्मा आप लेकर आए हो
कि इस जन्म में भी ना आप ऐसे ही हो, बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों की बहुत मदद करना चाहते हो, समाज की भलाई के काम करना बहुत पसंद, चैरिटी करना बहुत पसंद, आध्यात्मिक जीवन जीना आपको बहुत पसंद है, सादगी में रहना ही आपको पसंद है, क्योंकि ये आपके पिछले जन्म से ही अच्छा कर्मा चल रहा है। तो बहुत अच्छा पुण्य भी आपने कमाया है, क्योंकि हर किसी की हेल्प की, हर किसी को दान दिया, और इसी वजह से आपको ना इस जन्म में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, आप बहुत ही आकर्षित दिखते होंगे। आपका चेहरा, रंग रूप, आंखें, नाक, होठ ऐसे होंगे जिनसे ललाट से ना आत्मविश्वास छलकता होगा, और बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही पॉजिटिव। और आपकी जो लाइफ है ना, वो भी पूरी तरीके से बैलेंसिंग में रहती होगी, पूरे बैलेंस्ड पर्सन कौन होते हैं ना, वो होते हैं जो अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी कितनी बड़ी टफ कंडीशन आ जाए, कोई भी चीज़ उनको हिला नहीं पाती है, तोड़ नहीं पाती, क्योंकि वो ना ज़्यादा दुख में ना दुखी होते हैं, बल्कि वो अपनी प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम का ना हल निकाल लेते हैं, और अभी भी आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, और ये पुण्य आपने ना पिछले लाइफ कर्मा से कमाया है, जो आप इस जन्म में लेकर आए हो, ठीक है। और इस जन्म में ये चीज़ दिख रही है कि आपकी जो ये मानसिक पीड़ाएं, फियर है, ये कहीं ना कहीं कुछ पिछले जन्म का ही कुछ नेगेटिव असर है पास्ट लाइफ का, ठीक है। आपके साथ जो हुआ था आपकी घर गृहस्थी वैवाहिक जीवन में, तो वो चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं चल कर आई है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिस पर्सन के साथ अभी भी हैं, आपने उनको बहुत दिया होगा, बहुत हेल्प की होगी, या फिर उस पर्सन ने की होगी, कुछ चीज़ें ऐसे वाइस वर्सा होगी। तो यहाँ पर एक ने जो है ना किसी तीसरे की वजह से एक के दिल को तोड़ा, दिल को दुखाया, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का ही कहीं ना कहीं कर्मा क्या है, वापस से चल कर आया है। लेकिन इस जन्म में ना, इस लाइफ में वो पूरा होगा, ठीक है। और या फिर ये दिख रहा है, ये चीज़ सिर्फ एक रिलेशनशिप में ही नहीं है, ये भी दिख रही है कि आपने लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन लोगों ने हमेशा आपको दर्द दिया होगा, हमेशा आपको पेन दिया होगा। लेकिन इस लाइफ में ये चीज़ें दिख रही हैं, या फिर ये इस लाइफ की चीज़ है कि आपके जीवन में अभी इस समय जो है, किसी ने आपके दिल को बहुत तोड़ा है, बहुत दुखाया है, आपका दिल जो है बहुत चोट खाया है, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान, नींद में परेशानी, बहुत ज़्यादा तनाव, फियर आपके अंदर है कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हो, या लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा अभी इस लाइफ में गरीबी झेली है, बहुत ज़्यादा परेशानी, आर्थिक तंगियों का आपने सामना किया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ कि पास्ट लाइफ का ये पुण्य कर्म है। अभी आप चाहे गरीबी झेल ले हो, आप चाहे तनाव में हो, आपका लोगों से दिल दुखा हो, आपने लोगों के लिए जितना किया, भले ही उन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, क्योंकि अक्सर होता है कि जो लोग जिसके लिए जितना करते हैं, उन्हीं का अक्सर दिल तोड़ा जाता है। ये चीज़ मैंने वास्तविकता में लोगों के साथ देखी, खुद अपने साथ देखी है। हम जिनको दिल से बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए हमेशा अच्छा करते हैं, गाइस, उनसे कभी अपेक्षा ना रखें, अक्सर वही हमारे दिल को क्या करते हैं, दुखाते हैं। लेकिन आपके जो पास्ट लाइफ का कर्मा यहाँ पर ये अच्छा आ रहा है कि आपने जो पुण्य कमाया है, पिछले जन्म में आपने जो बहुत चीज़ें अच्छी की हैं, आध्यात्मिक लेवल पर भी और व्यक्तिगत रूप पे भी आपने जीवन में लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। इसीलिए आपके साथ ये पुण्य चल कर आया है कि आपके साथ जो भी कुछ गलत किया है, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, उनको भी इस जन्म में उसी तरीके की परेशानी, बाधाओं का कष्ट होगा। वो लोग हमेशा मानसिक रूप से परेशान, बीमार रहेंगे, और उनको भी जीवन में हर क्षेत्र में रिजेक्शन मिलेगा, उनको भी रिजेक्ट किया जाएगा। और आपके जो अच्छे पुण्य कर्म हैं, वो ये बताते हैं कि इस जन्म में भी, इस लाइफ में भी आप आध्यात्मिक हैं, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि बदलाव आपको अपने जीवन में ये करना है कि आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। और आप जब किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कुछ भी दे रहे हैं, तो उनसे किसी भी तरह की अपेक्षा आपको नहीं रखनी है, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल। आपके अच्छे किए गए कर्मों का फल आपको मिलेगा, आपके साथ बुरे करने वालों को कर्मों का फल उनको मिलेगा। तो आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, आप बहुत पुण्य कमाते हुए आए हैं पिछली लाइफ से, और इस जन्म में आपके पिछली लाइफ के अच्छे पुण्य कर्मों का आपको फल जो है वो दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस लाइफ में भी आप बहुत अमीर बनेंगे, क्योंकि आपने पिछली लाइफ में, चाहे आप भले पैसे वाले थे या नहीं भी थे, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा था, आप लोगों को फिर भी दान करते थे, अपनी आय, अपनी कमाई से फिर भी लोगों की मदद करते थे। और इसीलिए उनकी जो दुआएं हैं, वो पिछली लाइफ के लोगों जो आपके साथ जुड़े हैं,
वो कहीं ना कहीं इस जन्म में भी आपके आसपास अभी भी है। वो उन लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है वो अभी भी चल रहा है। वो इस लाइफ में भी आपके साथ मतलब किसी ना किसी रूप में वो आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं और आप उनकी मदद भी करते हैं। और ये दिख रहा है क्योंकि ये और यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि आपके जीवन में ना आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना ही है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, देखिए गाइस, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आध्यात्मिक होना कोई पूजा पाठ करना है, किसी मंदिर में जाके माथा टेकना नहीं। आध्यात्मिक होने का मतलब वो नहीं होता। आध्यात्मिक होना होता है जागरूक होना, चीज़ों के प्रति अवेयर होना, ठीक है, चीज़ों के प्रति आपके अवेकनिंग होना, जीवन को वास्तविकता से समझना, ठीक है, ये होती है आध्यात्मिक लेवल की पढ़ाई। लोगों को अपने जैसा इंसान को इंसान समझना। तो इस तरीके से आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम में क्या है चलना है। और स्पिरिचुअल जब हम होते हैं तो हमारे जीवन के जो कई सही दुख सुख है ना, आप कभी अगर बुद्धा को पढ़ेंगे, हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमारे जीवन में परेशानियां क्यों है, क्योंकि हम एक आसक्ति रखते हैं, लालसा रखते हैं। तो आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी है और किसी के लिए भी कुछ करने के बाद उससे कोई अपेक्षाएं नहीं रखनी है। ये नहीं सोचना है कि मैं आज इसके लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो कल ये मेरे लिए कुछ करे। आपने ये नहीं सोचना है, क्योंकि यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं क्या कर रही है, आपके दिल को दुखाती है। तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और आप जितना कर सकते हैं दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। कोई बात नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती गाइस। आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास कुछ भी करने के लिए उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर कोई विकलांग है, हैंडीक्राफ्ट है, सॉरी हैंडीकैप्ड है, अगर वो रास्ते में चल रहा है और गाड़ी चलनी है, आप उनको रास्ता पार करवा सकते हैं। कोई ऐसा गरीब है, जैसे अपने पुराने कपड़े आपके जो ठीक ठीक हों, बिल्कुल फटे फुटे ना हों, अच्छे हों, आप जिनको यूज़ नहीं करते हैं, और ऐसे कोई गरीब अर्धनग्न अवस्था में आपको बच्चे दिख रहे हैं, बाजार पे घूमते हैं, उनके शरीर में कपड़े नहीं है, आप उनको अपने कपड़ों को दान कर सकते हैं। लेकिन अपने कपड़ों को धो के दीजिएगा, उन पहने हुए कपड़ों को एकदम ना दिएगा, धो धा के क्लीन करके दीजिएगा। उनको दान कर सकते हैं, या आपके पास अगर इतना पैसा है कि आप उन्हें नए वस्त्र खरीद के दे सकते हैं तो वो दे दीजिए। खाना पीना लोग इतना बर्बाद कर देते हैं, आप चाहे तो खाने पीने को जो है जिन लोगों जो आप देखते हैं रास्ते पे मांगते हैं, बेगर्स वगैरह बैठे होते हैं, आप उनको दान पुण्य कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, उनको एक वक्त का खाना दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैसी भी हेल्प कर सकते हैं। तो आपके जीवन में इसका पुण्य क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम जब दूसरों के लिए उजाला करते हैं, दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं, तो हमारे लिए खुद उजाला होता है, हमारे लिए दीपक क्या होता है, जलता जाता है। और आप जो पुण्य कमा के आए हैं पिछले जन्म का, इस जन्म में ये भी दिख रहा है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप हमेशा जहां भी रहेंगे एक तो खुश रहेंगे, आपको जीत मिलेगी, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो पास्ट का एक रिलेशनशिप रहा था आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने में, कहीं ना कहीं इस जन्म में भी वो चल कर आया है, क्योंकि उसका जो है पूरा भुगतान नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आई होगी, और आप अपने पर्सन को कर्मा देंगे या थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पर्सन आपको कर्मा देंगे, तो ये कर्मा की भी यहाँ पर क्या होगी, क्लिनजिंग होगी, ठीक है। अगर आपका दिल यहाँ पर बहुत टूटा है तो कुछ ना कुछ इसका वजह है, पास्ट लाइफ से ही इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जो अभी भी चल करके आई हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी आपको रिजेक्ट किया हो इस जन्म, इस लाइफ में। आप जिनसे बहुत प्यार करते थे उन्होंने आपका दिल दुखाया हो, थर्ड पार्टी के साथ चले गए हो, आपको चूज़ नहीं किया, ठीक है, और आपको रिजेक्ट कर दिया और दूसरे को पसंद कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का एक कर्मा था, ठीक है। हो सकता है कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन का दिल दुखाया था, या आपने तो ये कहीं ना कहीं कर्मा हुआ है, या फिर आपने इस पर्सन के साथ इस लाइफ में ऐसा किया होगा कि आपने इस पर्सन को जो है रिजेक्ट किया होगा। तो ये सब रीज़न जो है ये पिछली लाइफ का क्या था, एक कर्मा था जो आप लेकर आए थे। तो आपको ना अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। एक तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, अवेकनिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको चीज़ों को वास्तविकता में समझने की, उन्हें खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है। किसी पर भी आंख मूंद कर, मतलब आंख बंद करके विश्वास आपको नहीं करना है। और आपको ना मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, ठीक है। आपको जो है एक तो लोगों को गाइड करना है, क्योंकि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं।
आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, आपके पास बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही विजडम वाले पर्सन हैं। और आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत पावरफुल है, बहुत ही पक्के इरादे के हो, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरोगे, इस तरीके का आपके अंदर जुनून है और बहुत ही इंस्पायरेशन वाले पर्सन भी हो आप। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको लोगों को ना गाइडेंस देनी है, आपको लोगों का मार्गदर्शन करना है, लोगों के आप बहुत अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, ठीक है। आप जो है लोगों की हार्ट चक्रा की हीलिंग करेंगे। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअली हीलर बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है। और किसी भी चीज़ के लिए आप एकदम से तीव्रता ना रखें, मतलब उत्तेजित ना हो जाएं। किसी चीज़ को भी आपको पाना है तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक राशि भी निकली थी एरीज सैजिटेरियस, स्पेशली बहुत फायर साइन, जल्दी से उत्तेजना हो जाना, धैर्य खो बैठना, कहीं ना कहीं ये कुछ नेगेटिव फॉर्म्स अभी भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं। पहले भी आप जल्दी उत्तेजित हो जाते थे, हो सकता है जिस पर्सन के साथ लाइफ में थे जल्दी उत्तेजित हो जाते थे चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों में भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। और थोड़ा सा आपको अपनी वासनाओं को भी क्या करना पड़ेगा गाइस, कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे पास्ट लाइफ की तरह कर्मा जो आप लेकर आए थे, लेकिन इस लाइफ में आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, अपने अंदर बदलाव। अपने लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी है आपके अंदर, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, आप कुछ ना कुछ पिछला कुछ हो जाता है किसी के साथ, आपने किसी के लिए कुछ किया आप और किसी ने फिर आपका दिल तोड़ दिया, तो आप क्या करते हैं ना, उस बात को आप लेकर चलते रहते हैं, उस बात को आप सोचते रहते हैं। तो आपको इस नेगेटिव फॉर्म से बाहर निकालना है, ठीक है। आपको पिछली बात को नहीं सोचना है, ठीक है। और आपको हमेशा अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देने की आपको क्या है, ज़रूरत है। ये भी दिख रहा है कि आपका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये पिछले जन्म का जो पुण्य आप कमा के लाए हो इस जन्म में, ये भी दिख रहा है कि आप एक महारानी की तरह अपनी ज़िंदगी को एक महाराजा की तरह जिएंगे, क्वीन की तरह, ठीक है, एम्प्रेस की तरह आप जियोगे। और यहाँ पर एक राशि देखिए आप, ये भी टॉरस एंड वर्गो, वृषभ एंड कन्या राशि स्ट्रांगली निकली है, एंड साथ में कैप्रिकॉर्न भी है। और ये भी आ रहा है कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपको पिछली लाइफ में अगर आपका दिल जो भी टूटा था, लेकिन इस लाइफ में आपको बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, प्यार करने वाला क्या करेगा, जीवन साथी भी मिलेगा, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में बस क्या करने की ज़रूरत है, चेंज, परिवर्तन। आपको परिवर्तन करने के लिए मतलब अपने आप को बदलने को, अपनी सोच को बदलने को। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप हर वक्त ये सोचते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इस तरीके से सोच सोच के ना आप केवल अपने को तनाव देंगे, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आपको ज़रूरत है अपने अंदर चेंज, परिवर्तन करने की, अपने सोच को, अपने विचारों को बदलने की। जैसे ही देखेंगे आप अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, आपकी लाइफ में परिवर्तन अपने आप ही आ जाएगा। तो ये था आपकी पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा। और आपको बस कह दिया गया है कि आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, अपने अंदर परिवर्तन करिए। आपको जो गाइडेंस मिली है इस रीडिंग के थ्रू, ये रीडिंग आपको आज मिली है, तो आपको ज़रूरत है अपने में परिवर्तन, अपने सोच में, अपने विचारों में, ठीक है, अपनी वासनाओं में। अगर वासना आपके अंदर थोड़ा सा मतलब होता है, सेक्सुअली चीज़ें भी हमारे अंदर हार्मोन्स होता है कि जो उत्तेजित होता है किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर अगर है, तो आपको उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। होने को हम उसे नियंत्रण करें या ना करें, मगर वो चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ती है तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, तो जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, एक तनाव होता है। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है फिर, तो आपको अपने को कंट्रोल, मतलब अपने को बदलने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है चेंज, परिवर्तन। जो गाइडेंस आपको मिल रही है उस गाइडेंस को फॉलो करिए और अपने जीवन को क्या बनाइए, अच्छा बनाइए, ठीक है। और आपको आपके पुण्य कर्मों का फल भी ये मिलेगा कि आप बहुत अमीर बनेंगे और लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। आगे तक चलकर आप लोगों के लिए हमेशा मददगार रहेंगे और लोगों से बहुत सारा पुण्य आप इस लाइफ में भी कमाएंगे। बस थोड़ा सा आपको किसी से भी दिल से एकदम जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करके किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ आपको क्या कर रही है, बार बार परेशान कर रही है। फिर आपको लोगों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर लोग आपसे दूर होना शुरू कर जाते हैं, लोग आपका दिल तोड़ देते हैं, लोग आपको रिजेक्शन दे देते हैं, तो आप फिर क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, आपका मन, आपका दिमाग अशांत हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं
किसी की द्वारा कहीं भी बातों को भी ज़्यादा समय तक दिमाग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है वो कहते रहते हैं, उन चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये था आपकी पिछली लाइफ का कर्मा, अच्छा था। मैं तो कहूँगी पाइल 1 की रीडिंग मुझे अच्छी लगी है, कुछ ऐसा बुरा ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में चैनल पर अगर आप लोग न्यू आए हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बगल पे ज्वाइन बटन है हमारी मेंबरशिप का, आप चाहे तो हमारी चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ओम मणि पद में हूँ। नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों की राशि बताएंगे, ठीक है। पहले बताते हैं कि क्या लेकर आए हो आप पिछले जन्म से, आपका पास्ट लाइफ का कर्मा क्या रहा है और आपको क्या चेंज, परिवर्तन इस जीवन में करने की आवश्यकता है, क्या बदलने की ज़रूरत है। योर पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज एंड व्हाट यू नीड टू डू चेंज दिस लाइफ, ओके। तो अब देखेंगे। पहली बात, पाइल नंबर 1 आप लोगों की राशि बताते हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि है आपकी, ठीक है। साथ में निकल कर आ रही है पाइसेस मीन राशि, यहाँ पर टॉरस भी है, लियो सिंह राशि भी है, ठीक है। एंड एक्वेरियस कुंभ राशि भी है। साथ में यहाँ पर को आपके निकल कर आ रहा है एरिस मेष राशि, ठीक है। सेजिटेरियस भी है धनु राशि, एंड साथ में है यहाँ पर को वर्गो कन्या राशि, ठीक है। एंड साथ में निकल कर आया है यहाँ पर को टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तीनों ही है, ठीक है। ये राशि अभी स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। एंड यहाँ पर को है साथ में वृश्चिक राशि भी है, ठीक है। एंड मीन भी है। तो ये राशियाँ यहाँ पर भी निकल कर आई हैं। कुछ कुछ पाइल 1 और पाइल 2 में देखिए राशि हैं वो आ ही जाती हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 अगर मैं बात करूँ तो क्या पास्ट लाइफ से क्या कर्मा लेकर आए हैं आप। पास्ट लाइफ में ये दिख रहा है कि आप जो थे ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी पास्ट लाइफ में ऐसी चीज़ थी, आप बहुत ही चतुर, बहुत ही क्लेवर माइंडेड पर्सन थे, ठीक है। और इंटेलिजेंट तो खूब थे, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा चालाकी थी। आप लोगों के संग ना बहुत ज़्यादा चालाकी करते थे, लोगों के संग चालाकी करना, चालाकी से अपना काम निकलवाना, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इससे दूसरों की ज़िंदगी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आप लोगों के संग चालबाजी बहुत करते थे। अपना काम निकालने के लिए, अपने मकसद के लिए आप लोगों के संग ना चालाकी, छल बहुत करते थे, और माइंड वॉशर भी थे। लोगों को ना अपनी बातों से आप उनका ना माइंड वॉश करते थे। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि दूसरों के घरों की कानासुनी करना, मतलब दूसरों के घरों की बातें सुनना, ठीक है। कोई हस्बैंड वाइफ है, उनकी बातें आप सुनते थे होंगे, मतलब लोगों के घर में, या कोई सास बहू है इनकी, और उनको भड़काने का भी आप काम करते थे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी निकल कर आई है कि पिछले लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्म करे हैं, इस तरह की आपकी हरकत रही है। और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो काला जादू, जैसे ब्लैक मैजिक करना, जादू टोना टोटका करना, लोगों को मतलब मूनना, जो कहते हैं ना मून से देते हैं, इस तरीके की आप हरकतों में बहुत ज़्यादा, तांत्रिक वाली चीज़ें, तांत्रिक विद्याओं में, इन चीज़ों से आप क्या थे, जुड़े हुए रहते थे। कहीं ना कहीं आपने इस विद्या को सीखा भी, आपके अंदर ये एक रहस्यमय विद्या आपने सीखी भी, और आपने हो सकता है ऐसे कई अच्छे लोगों के साथ इस विद्या का गलत उपयोग क्या करा है। तो ये आपके पिछली लाइफ का ना एक कर्मा रहा है, ठीक है। आपकी पिछली लाइफ का ये कर्मा रहा है, जिसकी वजह से, आपकी वजह से ना किसी की नींद हराम हो गई, वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में हो गए, और आपने एक किसी पर्सन की ना लाइफ जो है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, ये ब्लैक मैजिक, काला जादू, जादू टोना टोटका, या किसी के घर में ये भड़काना, आग लगाना, इस तरह की जो आपकी हरकत थी, झगड़ा आपने किसी के घर में करवाया, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की पूरी लाइफ क्या हुई थी, खराब हो गई थी। वो व्यक्ति पूरी तरीके से डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले गए। तो आपका एक पिछला लाइफ का ये बहुत खराब कर्मा है, जो इस लाइफ में आप उस कर्मा का फल भुगतने आए हो, और इस लाइफ में आपको इसका क्या है, कर्मा मिला है। आपके पास लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ कार्ड यहाँ आ गया है, कर्मा का कार्ड, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपका पिछला लाइफ का जो कर्मा है वो आप यहाँ पर लेकर आए हो, और जिसकी वजह से
आपको इस लाइफ में कहीं ना कहीं आपका सच्चा प्यार मिलने में, जिस व्यक्ति से आपने प्यार बहुत किया, जिस व्यक्ति के लिए आपका प्यार हमेशा परवान में रहता है, जिसका आप प्यार चाहते हो, आप उसको कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हो, आपको प्यार नहीं मिलता होगा, ठीक है, या आप हमेशा प्यार की तलाश में रहते हैं, आपकी ये दिली ख्वाहिश पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने पिछली लाइफ में किसी के घर को तोड़ा है, किसी की लाइफ को बर्बाद किया है। तो इसी वजह से आपके जीवन में ये जो कर्मा है पिछली लाइफ का, वो क्या हो रहा है, चल कर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है, और ये चीज़ भी दिख रही है कि आप में कहीं ना कहीं कंजूसी भी हो सकता है, बहुत रही हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंजूसी में भी रहे हैं, आपने जो है कभी भी किसी को कुछ दिया नहीं होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंजूस रहे, आप कभी किसी को कुछ देते नहीं थे। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है ना, आपके लिए इस जीवन में परिवर्तन, अगर इस लाइफ में आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, कभी भी किसी की हेल्प नहीं करते हैं, किसी के लिए आपके हाथ से 1 रुपया भी नहीं झड़ता है ठीक है। होती है कुछ लोगों के अंदर बहुत कंजूसी की आदत। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा अपने हाथ को देना सीखें, अपने हाथ को आगे बढ़ाना सीखें। आपको थोड़ा ज़रूरत है लोगों को चैरिटी करने की, लोगों को हेल्प करने की, ठीक है। जिन लोगों को आवश्यकता है, जो आपके पास आते हैं, उनको ना करें, ठीक है। और पास्ट लाइफ का ये कर्मा आपके साथ कहीं ना कहीं चल के आता है, और इस लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, आपको किसी तरह की माइग्रेन की समस्या है, आपको नींद नहीं आती है, और आप ये सोचते होंगे कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण है कि पास्ट लाइफ का कर्मा आप जो है इस जन्म में क्या कर रहे हो, भुगत रहे हो। कुछ लोग भुगत चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में चेंज, परिवर्तन भी आएगा, ठीक है। आपने होने को किसी की हत्या नहीं करी है, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया था, ऐसा भी कि मतलब आपने किसी का मर्डर कर दिया, नहीं, लेकिन आपने कुछ चीज़ें गलत की हैं, जिसकी वजह से आपने लोगों का माइंड वॉश किया, किसी के घर में जो है आपने फूट डाल दी, किसी को, किसी का रिश्ता ख़राब कर दिया। तो और आपने किसी के प्यार भरे रिश्ते में दरार, हो सकता है कि उनको सेपरेशन में रख दिया आपके कारण से, उनकी तांत्रिक विद्या टोने टोटके से, या आपने किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट जो है किसी ऐसे व्यक्ति पे कर दिया था जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं था आपसे, और आपने कहीं ना कहीं इस काले जादू मैजिक को अपनाने के लिए आपने किसी ऐसे अनजान व्यक्ति पे ऐसी चीज़ कर दी, जिसकी वजह से उस बंदे की लाइफ, उस बंदी की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। ये चीज़ मैं बता दूं कि वो बंदा बंदी बिल्कुल रात भर सो नहीं पाते थे, बहुत डिप्रेशन हो जाता था, बहुत ज़्यादा एनजाइटी, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चलते चलते वो बंदा बंदी ब्लैक मैजिक के कारण मर गए। और आपकी ये हरकत की वजह से किसी की लाइफ क्या हुई है, पूरी तरीके से स्पॉइल हुई है, ख़राब हुई है। और इसी वजह से इस लाइफ में भी आपके साथ देखते होंगे ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ के क्या है, कर्म आ रहे हैं, ठीक है। और पिछली लाइफ में ये भी दिख रहा है कि बहुत पैसे वाले घर से भी थे आप, बहुत ज़्यादा अमीर घराने के थे, बहुत ही अच्छी लाइफ, एकदम राजाओं की तरह, कहते हैं ना रानी की तरह, ऐसी किंग वाली लाइफ आप जीते थे, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छा पैसा पानी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत चीज़ों का भी उपयोग जो था, विद्या, आपके पास बहुत सारे सीक्रेट रहस्य भी थे, ठीक है। एकदम मिस्टीरियस पर्सन थे आप। कोई साइकिक हो सकता है कि टीचर वगैरह रहे, मतलब साइकिक जो गुरु होते हैं, उस समय में गुरु कहते थे। तो आपके अंदर काबिलियत भी थी, लेकिन आपने इसका कुछ कुछ प्रयोग किया है, गलत भी किया है, दूसरों की लाइफ में ख़राब भी हुई है, ठीक है। आपके पास पैसा भी खूब था, पैसा तो आपने खूब कमाया, लाइफ भी आपकी काफ़ी बड़ी अच्छी चली, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि पिछली लाइफ में आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाके या तो मरे हो, आपकी जो डेथ हुई थी पिछली लाइफ में, वो डिप्रेशन में जाके हुई थी, एंजाइटी में जाके हुई थी। क्योंकि जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं ना, उनकी लाइफ में भी उसका बहुत नेगेटिव असर, प्रभाव ज़रूर होता है। जो लोग ऐसी तंत्र विद्या, ऐसी गलत चीज़ें, तो पिछली लाइफ में एक या तो ऐसा कर्मा रहा है आपका, या आपने दूसरों के साथ किया, या फिर ये आपके साथ खुद भी हुआ, फिर कि आप उस डिप्रेशन में गए, उस एंजाइटी में गए, चूँकि आपने लाइफ ज़िंदगी भर दूसरों के साथ ये चीज़ें कहीं, तांत्रिक विद्या, टोना टोटका मुनना, और लोगों को माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करना, तो इसी तरीके से फिर आपके साथ भी हुआ। आपकी लाइफ भी क्या है, बहुत डिप्रेशन में जाके, या तो आप मरे हो बहुत एंजाइटी में जाके, आप बहुत, आपका दिमाग जो हो गया बाद में बहुत ख़राब हो गया था। पैसों की कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अंदर लालसा भी बढ़ गई थी इन सब चीज़ों से। तो एक गिल्ट, एक अपराधी जो है आप अपने आप को फील करते हो इसी कारण, ठीक है। आप कभी कभी हो सकता है कि अपने आप को ना एक अपराधी सा फील करते होंगे, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको बहुत मानसिक तनाव भी बढ़ जाता होगा, ठीक है। और अभी भी आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है ना कि ये क्लेवरपन, ये चालाकपन अभी भी है। आप में से कुछ लोग इस जीवन में भी अभी भी ना ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, हो सकता है अभी भी आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते हो,
किसी का कोई आपका कोई लेना देना हो, मतलब दूसरे की बात सुनना, दूसरों की लाइफ में मतलब कुछ भी बोलना, माइंड वॉश करना, आपको मज़ा आता है क्वेरेंट करना, झगड़ा करवाना, झगड़े में आपको वो इंटरेस्ट है, या अभी भी आपको ये ब्लैक मैजिक, ये है जादू टोना टोटका, इनमें कोई इंटरेस्ट है, ऐसी गलत चीज़ों में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप अपने को तुरंत परिवर्तन कर दीजिए। अगर आप ऐसी गलत चीज़ क्रिया में इंटरेस्ट रखते हो, इन चीज़ों में जाते हो, अगर आप रखते हो इंटरेस्ट, अभी करते नहीं हो लेकिन, तो आपको अपने विचार को बदलना चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर थोड़ा सा आपको व्यवहारिकता की भी क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। व्यवहारिकता लाने की ज़रूरत है। और इस जीवन में ये दिख रहा है कि आपकी जो प्रेम की तलाश है, प्यार की, ठीक है, आप अपने प्यार को कब को फील करना चाहते हो, आप प्यार चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आकर आपको प्रपोज करे, आप जिस पर्सन से जुड़े हो कहीं ना कहीं उसके पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो, और इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता ये रहा है कि पिछले जन्म में इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ आपने किया है झगड़ा करवाया, कुछ करवाया, और इस जन्म में ये पर्सन आपको कर्मा देने आपको मिले हैं। हालांकि आपसे ये प्यार करते हैं क्योंकि आप अभी भी बहुत टैलेंटेड हैं, इस लाइफ में भी आपके अंदर बहुत टैलेंटपन है, बहुत चालाक है, बात करने में बड़े महारती हो, कैसे किसके दिल को कैसे पढ़ना है, दिमाग को सब जानते हो किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत चालाक प्रवृत्ति की व्यक्ति हो अभी भी, ठीक है। पैसा भी आपके पास अच्छा है, ये भी है, सब कुछ है, या फिर ये पर्सन बहुत पैसे वाले हैं, अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, आप इस पर्सन को बहुत चाहते हो। तो यहाँ दिख रहा है कि इस लाइफ में ना आप इस पर्सन के साथ पहले सेपरेशन में जाओगे। आपकी जो लव लाइफ है, ये पिछली लाइफ का जो कर्मा आपका रहा है, आप जिस पार्टनर से प्यार करते हैं, यहाँ दिख रहा है कि प्यार किसी से बहुत करते हैं और उसका वेट भी कर रहे हो शायद। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, क्योंकि पिछली लाइफ का कर्मा था जुड़ा हुआ, इसलिए इस लाइफ में आप दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, सेपरेशन हुआ होगा, आप लंबे समय तक नो कॉन्टैक्ट में गए हैं, ठीक है। या तो आप जो है रात भर सो नहीं पाते होंगे, आपको एंजाइटी होता होगा, आपको दिक्कत आती होगी, आप इस पर्सन को बहुत मिस करते होंगे, आप स्पेशली रात में सो नहीं पाते हैं, आपको नाइट में बहुत ज़्यादा नींद में प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बेड पर उठकर बैठ जाते हैं और थक जाता है आपका दिमाग, सोचते सोचते रात भर नींद नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो ये पास्ट लाइफ से आपका जो लाइफ में कुछ कर्मा रहे थे, जुड़े हुए थे, वो कर्मा की क्लिनजिंग होनी थी, और अब ये कर्मा की जो क्लिनजिंग है वो हो चुकी है। आपका जो कर्मा है ये क्या हो गया है, क्लीन हो गया है। तो अब जो आपका इस पर्सन के साथ ना जितना मतलब आपको कर्मा मिलना था मिल गया। अब आपके साथ क्या होने वाला है कि इस जीवन में चेंज आ रहा है, एक तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, आपकी जो है फिर से एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आपका ये जिस पर्सन के साथ सेपरेशन में गए हो, जिस पर्सन से अत्यंत प्यार करते हो, ये पर्सन वापस से आपकी तरफ आएंगे प्यार का कप लेकर, ऑफर लेकर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेशन दूरी थी, पिछले लाइफ के जो आपके कर्मा थे, चाहे वो इस पर्सन के साथ जुड़े हो या नहीं, आपने किसी के लिए भी किया था ये चीज़ें, तो उसका असर आपकी इस लव लाइफ में क्या हुआ था, प्रेम जीवन में हुआ। तो इसलिए इस वजह से देखिए, कर्मा है वो कहीं भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, वो लव लाइफ में से लेकर कहीं भी हमारी लाइफ में, हमारे करियर में कहीं भी मिल जाता है। तो वो चीज़ आपको क्या हुई है, दी गई है। और ये आपसे कहा जा रहा है कि हम सभी क्या है ना, एक दुनिया का हिस्सा है, वी आर द वर्ल्ड, और जीवन में सुख दुख सब आएगा। और हमारे जीवन में जो कुछ भी जुड़ा होता है, हमारे कर्मों से, हमारे सोच से, हमारे विचार के कारण, हम जो सोचते हैं हम वो बनते हैं, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, और वही हमारा आने का क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो आपको अपने जीवन में एक तो चीज़ है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो पहली चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ये मैं कहूँगी। आप अगर टोना टोटका जादू टोना में अभी भी रहते हैं तो इन चीज़ों से बाहर निकल जाइए, या ऐसे ठग बाबाओं के आप घेरे में जा रहे हैं कुछ पूछने के लिए, करने के लिए, तो आपकी लाइफ में इससे ख़राब तो होगा ही होगा, और आप जिसके बारे में पूछने करने जाएंगे उसकी भी खराब होगी। तो ये लाइफ में फिर से आपका कर्मा क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो आप इस चीज़ को यहीं पर रोक लीजिए, और आपकी लाइफ में जो है पिछले कुछ लाइफ का जो कर्मा था वो क्लीन हो गया है। आपको आपका प्यार भी वापस मिलेगा, जिस पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हैं, दूरी में हैं, वो सेपरेशन दूरी का टाइम भी ख़त्म होगा। पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मनी माइंडेड पर्सन है आप, कहीं ना कहीं पैसा बनाने के बारे में चाहत रखते हैं, स्पेशली, बिल्कुल यस। एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना आप चाहते हैं, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपना एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे। और इस पर्सन के साथ जो आपका पर्सन है, जिनके साथ आप सेपरेशन में, दूरी में हो, जिनसे प्यार करते हो, आप ये सोचते हो
कि ऐसा क्यों हुआ है हमारी लव लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत प्यार करते हो, आप इस पर्सन को बहुत चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पिछली लाइफ का जो कर्मा जुड़ा था ना, इस वजह से क्या हो गया था, सब कुछ गड़बड़ हो गया था, तो वो क्लीन हो गया है। ठीक है, कर्मा जो है आपको मिलना था वो मिल गया है। और यहाँ अब एक चीज़ ये होगी, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का ये कर्मा था तो आपके पर्सन को भी आपने देना था, दोनों का ही था। ठीक है, क्लीन हो गया है, तो फिर से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। मनी बनाना, पैसा कमाना, पैसों से पैसे बनाने की बहुत चाहत रखते हैं, मनी माइंडेड पर्सन है आप। ठीक है, स्पेशली बिल्कुल, और आगे चलकर आप पैसा भी खूब कमाएंगे। ठीक है, पैसा भी खूब कमाएंगे आप अपने जीवन में, पहले ऐसे होंगे फर्स्ट मिलेनियर बिलेनियर आप बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर की क्वालिटी होगी। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह भी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। और जो ये पर्सन है स्पेशली, ये आपके पिछले जन्म से ही जुड़े हैं। यहाँ पर कार्ड एक और निकल कर आ गया है कि इस पर्सन के साथ आपका जो लेन देन है वो पिछली लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से ये पर्सन आपको यहाँ मिले। हालांकि प्यार करते हैं अपनी भावनाओं को, लेकिन कंट्रोल करके रख लेते हैं, आपको एकदम से बताते नहीं है, एकदम से आपको ये दिखाते नहीं है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ें जो घटित हो रही है वो सब करवा रही हैं। पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो ऐसा अपना कर्मा अपना काम कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, चीज़ें हो रही है। गाइस, हम किसी से मिलते हैं ना, हम यूं ही नहीं मिलते हैं, हमारा उससे कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का संबंध जरूर होता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ना हम इस लाइफ में भी मिलते हैं, हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अच्छी बुरी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर्मा होता होगा ना गाइस। अगर हमने इस जन्म में अच्छे रहे, हमने किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, और फिर भी हमारे साथ बुरा हो गया, तो क्यों हो गया हम कई बार सोचते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कुछ नादानी होती है, कुछ हमारी बेवकूफ़ी होती है, कुछ हमारा दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा किया हुआ विश्वास होता है, और कुछ हमारा पास्ट लाइफ का क्या होता है, कर्मा भी होता है। कुछ पास्ट लाइफ का संबंध ऐसा होता है ना, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये चीज़ें क्या होती हैं, घटित होती हैं। तो वो आपके साथ भी हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर को दिख रही है, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और ये पर्सन आपको इक्वलिटी और जस्टिस देंगे, आपको न्याय भी मिलेगा, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं जो मैंने बताई, और पैसों से लेकर बिल्कुल आर्थिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग भी होंगे, ट्रैवलिंग भी आपकी बहुत होगी, घूमने फिरने का शायद आपको बहुत शौक है, और किसी भी चीज़ के लिए अपने लिए अपराधी मानना छोड़ दीजिए। हो सकता है आप अपने में बहुत गिल्ट फील करते हैं, अपने आप को बहुत अपराधी समझते हैं। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अपने आप को अपराधी मत समझिए, हम इंसान हैं, हम इंसान से गलती होते रहती है, हाँ, लेकिन एक बार गलती होने के बाद ना हमें उसे सुधार लेना चाहिए। अनजाने में की हुई गलती, देखिए अपना पिछला जन्म किसी को याद नहीं होता। ठीक है, ना हमें याद है, ना आपको पिछला जन्म हुआ या नहीं हुआ, हमें उसका भी कोई प्रमाण नहीं है, ये बात मैं रीडिंग में क्लियरली कह दूँ। लेकिन एक बात कहूँगी कि कुछ भी हमारे पिछली पास्ट की लाइफ के कर्मा हैं, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई चीज़ हमारे संग हो रही है, तो वो हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाती है, हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है, अनुभव भी मिलता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली मत ले। लाइफ में गलती हो गई है तो सॉरी बोल दें, किसी के लिए गलत अनजाने में भूल हो गई है तो उसको सॉरी कह दें। ठीक है, ताकि आप भी सही रहें, दूसरा भी। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, आपसे किसी के साथ गलत हो गया है, तो दूसरी बार में आप कोशिश ये करें कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर दें। अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो उन चीज़ों को हम अच्छा करके उसे दे दें, वापस से सुधार कर दें, ताकि हमारा जो कर्म है वो भी क्लीन हो जाए, और हमारी लाइफ में आगे चलकर, क्योंकि आज जो हम करते हैं ना गाइस, वही हमारा कर्मा हमें रिटर्न मिलता है। जैसे आज आपने ये रीडिंग देखी होगी मेरी, जब आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी, आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगी। तो उस दिन के आज में आपने ये चीज़ें सुनी, और उससे पहले आपने जो कुछ भी किया वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो गया। उसके बाद अब जो आपने कर्मा कर दिया है, किसी के साथ अगर बुरा किया है, किसी के लिए जानबूझ के बुरा किया, भूल अनजाने में हुई भूल का कर्मा इतना नहीं मिलता, लेकिन जानबूझकर की भूल का कर्मा हमेशा मिलता है। ठीक है, तो ये थॉट्स, ये नेगेटिविटी आपके साथ क्या होगी, आपकी लाइफ में चलेगी। मैंने कहा ना, हम जो सोचते हैं हम वो बनते हैं, हम जो चाहते हैं हम वो करते हैं, और उसके बाद हम जो कर्म करते हैं वही हमारा कर्मा होता है। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, आपको कर्मा जरूर मिलता है। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा, क्योंकि आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यानी भाग्य का, कर्मों का कार्ड जुड़ा हुआ है। हालांकि आपको गुड लक भी बहुत मिलेगा। ठीक है, आप लकी भी बहुत रहेंगे, अल्लाह का आपका काम करेगा आपके साथ। ठीक है, आपके बुरे अच्छे कर्मों का जो है आपके साथ
क्लिनजिंग भी हुआ है, ठीक है। आपके कर्मों की क्लिनजिंग यहाँ पर दिख रही है कि हो चुकी है कुछ लोगों की। कुछ लोगों का लाइफ साइकिल अभी चल रहा है और बहुत जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है कि आपके पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा बैगेज था वो क्लीन हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में आप क्या करेंगे, आगे चलकर काफ़ी अच्छा कुछ करेंगे, ठीक है। इक्वलिटी रखें, जस्टिस रखें, लोगों की हेल्प करें। कंजूसी अगर आपके अंदर है, किसी को कुछ नहीं देते हैं तो देना सीखें। आपसे कहा जा रहा है चैरिटी करें, लोगों की हेल्प करें। अगर आपसे किसी का बुरा हुआ है तो जस्टिस करने के लिए ये करें कि उस चीज़ में सुधार करें, उस चीज़ व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करें ताकि आपका जो कर्मा है वो क्लिनजिंग हो जाए, ठीक है। सॉरी बोलें, और देखिए सॉरी बोलने से तो कुछ नहीं होता ना। अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हो गया तो कोशिश ये करें कि हमसे जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। इससे आपका कर्मा भी क्लीन होगा और आपके जीवन में चीज़ें अच्छी भी होंगी। तो आपको ज़रूरत है, एक तो अपने को गिल्ट अपराधी मत समझिए, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है आप अनजान थे, आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल कर अपने कर्मों को अच्छा रखें। आज जो कर्म करेंगे वही आपका फ्यूचर होगा, ठीक है। भविष्य भाग्य हमारा अपने हमारे कर्मों से ही तय होता है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। और आपके उसमें ये आया है कि देखिए परिवर्तन जो है ना, चेंज, बदलाव जो है जीवन का नियम है। क्योंकि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब दुनिया में सुख दुख चलते रहते हैं और हम सब इस जीवन के साथी हैं। इसलिए आपको बदलाव ये करना है कि सुख और दुख के साथ बराबर बैलेंसिंग में क्या है, चलना है, ठीक है। आपकी लाइफ में तभी कंप्लीसन आएगा। और मैंने आपको बिल्कुल बदलाव बता दिया है कि अगर किसी के साथ कोई चीज़ बुरी आपने अभी की है इस जन्म में, जो आपकी पास्ट लाइफ में जो चीज़ें बीती है, आपको याद है कि अगर किसी के लिए आपने बुरा किया था तो कोशिश करें कि अब उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि अगर आपकी वजह आप किसी के दुख का कारण बने हैं तो उसके सुख का कारण भी बने, ताकि आपका जो है कर्मा क्या हो, क्लिनजिंग हो, ठीक है। और हम इंसान हैं, हमसे गलती होते रहती है। अपनी गलतियों को माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों के लिए गिल्ट फील ना करें, बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, ठीक है। ये है पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आप लोग से रीडिंग रिजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को अगर आप हमारे आगे भी देखना चाहते हैं कि हमारी वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइज। क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए गाइज, इसलिए कहते हैं ताकि दोबारा आपको हमारी वीडियो को ढूंढना ना पड़े, आपके पास उसकी तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है गाइस। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों, दोस्तों, लव वन के साथ साझा करिएगा। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अपने आप में हमेशा खुश रहना सीखें। किसी की वजह से ना, किसी की कही हुई बातों से अपनी मन की शांति को भंग ना करें। आपके मन की शांति आपके हाथ में, किसी की बातों को दिमाग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो आपको बस गाइडेंस मिली है आज इस वीडियो के दौरान, बस उसको लीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय, पाइल नंबर 2।